सत श्री अकाल जी। मेरा नाम गुरचरण सिंह गिल है। तो मैं भाजी को मिलने के लिए आया हूँ पूना से। तो बहुत खुशी हुई मिलके। ये तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। मेन है सच्चाई। तो भाजी के पास सच्चाई है। वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम चाय पर चर्चा करने आए हैं पिंपरी पुणे के गुरचरण सिंह गिल जी के साथ में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। तो आप बताइए, आप पुणे से मिलने आए हैं? हाँ जी। और बहुत सारे सिक्के भी लाए हैं? हाँ जी। तो ऐसा क्या देखा आपने मेरे में कि मिलने आ गए? सर एक्चुअली क्या था कि मेरी मम ये अभी वो है नहीं इस दुनिया में। अच्छा। तो वो कलेक्शन करती थी, तो उनके कलेक्शन काफी पड़े हुए थे मेरे पास। तो फिर मैं आस्ते आस्ते मेरा भी इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ गया, तो मैंने भी जमा करना चालू किया। बट काफी टाइम मतलब फ्रॉड आपके नाम पे तो बहुत होता है। अब नहीं होगा, तो क्योंकि अब हमने रिपोर्ट करना चालू कर दी है और एक्शन भी लिए हैं। हाँ जी। कुछ वकील भी लगाए हमने, तो वो सारे चैनल बंद हो रहे हैं धीरे धीरे करके। और बहुत सारे चैनल बंद हो चुके हैं। आने वाले दिनों में लगभग सारे चैनल बंद हो जाएंगे फ्रॉड वाले। एक अकेला द करेंसीपीडिया का ओरिजिनल चैनल देखने को मिलेगा। बहुत नाइस। ये सर मतलब जो बेचारे दुखी होते हैं और वो आपको ढूंढना चाहते हैं, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं इस चक्कर में। एक्चुअली जो मेन जो प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम आती है लालच की। आपके पास अगर कोई भी एक 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए वाला सिक्का है और कहीं सिक्के वाले की एड दिख गई कि हम सिक्के खरीदते हैं लाखों रुपए में, तो आप भ्रमित हो जाते हो और वो सिक्के की फोटो मंगाते हैं। आप फोटो भेज देते हो, एक माता वैष्णो देवी के सिक्के के 80 लाख रुपए दे रहा है। वो आपके पास भी है, सब्जी वाले के पास भी, आपके पड़ोसी के पास भी है, और ऐसे करोड़ों सिक्के बने। तो आप सोचो, अगर 80 लाख रुपए का एक सिक्का बिकेगा तो अपने देश तो मतलब पूरी दुनिया को खरीद ले, इतना पावरफुल हो जाए, अमेरिका को खरीद ले वो। तो वो सब अफवाह है, वो सब भ्रम है, वो सब स्कैम है। तो दिमाग लगाना चाहिए आपको कि एक सिंपल सिक्का जो आपको बहुत आसानी से मिला, वो 80 लाख में क्यों बिकेगा। तो आप लालच में आके 200, 400, 500 से शुरू होके और हजारों या लाखों रुपए तक दे देते हो कि 80 लाख रुपए मिलेंगे। असली चैनल देखिए, सही जानकारी प्राप्त करिए और आपके सिक्के हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों में भी बिकेंगे। लेकिन वो सिक्के आपके पास होना चाहिए जिनकी कीमत करोड़ों रुपए होती है। सर इस तरह से मैं थोड़ा सा आप क्या करते हैं, आपके बारे में थोड़ा परिचय। सर मैं सेवा में भी हूँ जी। मैं एक आर्टिस्ट लाइन में हूँ। अच्छा। तो मैं सेलिब्रिटीज प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा। प्लस हनी सिंह, दिलेर मेहंदी, मतलब हनी सिंह के शोज में ओपनिंग करता था। अच्छा, ये देखो, इसमें 2 नोट वेल्यूबल होते हैं। एक होता है अमिताभ घोष का, एक होता है वाई वी रेड्डी का। ठीक है, वाई वी रेड्डी का है, वाई वी रेड्डी का आर इन सेट। ठीक है, अब ये नहीं है अमिताभ घोष वाई वी रेड्डी का, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपको दिख रहा है ना? हाँ जी। आर एन मल्होत्रा, सी रंगराजन के हैं। वाई वी रेड्डी, अमिताभ घोष का इसमें नहीं है। दिख रहा है ना आपको सिग्नेचर? हाँ जी। इनसेट कहाँ होता है पता है ना आपको? नहीं भाई। ये 36 के पीछे देखिए आप, एल दिख रहा है? ओके। तो यहाँ पर मतलब आर होना चाहिए। ओके। यहाँ पे होना चाहिए आर और यहाँ पे होना चाहिए वाई वी रेड्डी। ओके। अगर यहाँ पे आर है, वाई वी रेड्डी है, तो एक नोट 100 से 300 रुपए का होता है। ओके। टेक्टर वाला सबसे महंगा नोट जो है यही है, तो इसमें नहीं है। इनको आप या तो खर्च कर दीजिए या बैंक में जमा कर दीजिए। ये 83 अगर हैदराबाद होता तो कितने का होता पता है आपको? नहीं। 5 लाख रुपए का। ओके। सब कुछ एकदम परफेक्ट है।
उसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है, आपने सजा के भी बहुत अच्छे से रखा है, संभाल के रखा है, ग्रेड भी बहुत अच्छा है। सिक्का भी 1 रुपये का है, 1983 का है, कॉपर निकल भी है, लेकिन बस मिंट मार्क में 4 कोने आ गए। इसकी जगह 5 कोने होते तो Right. 5 लाख मिलते। 4 कोने हैं तो 4 रुपये मिलेंगे। राइट, कोई बात नहीं। अब आप ये जो लाए हैं हाँ जी। किस उद्देश्य से लाए हैं? बेचना है या समझना है या रेट पता करना है? सर बेच देंगे, कोई बात नहीं। जैसे ये इंदिरा गांधी के सिक्के हैं, ये 20-20 रुपए में जाते हैं, इनको बेचना है क्या? ये वैल्यूबल है ये क्या? वैल्यूएबल नहीं है, 20 रुपए का एक होता है। इसके अलावा ये वाले जो सिक्के हैं ये सब 10 रुपए में फोटो वाले, ओके और बिना फोटो वाले 3 रुपए में। ये वाला जो सिक्का है ये आपका 20-20 रुपए में जाएगा। ओके ठीक है, 1 रुपए का 20 रुपए मिलेगा, ये 1 रुपए 2 रुपए का 10 रुपए मिलेगा, ये 5 रुपए 20 पैसे का 5 रुपए मिलेगा, ओके ये 10 पैसे का 5 रुपए मिलेगा, ओके। ये 5 रुपए का 20 रुपए मिलेगा। एक जानकारी जरूर दूंगा कि ये सारे सिक्के अगर आप संभाल के रखोगे हाँ जी और इनको व्यवस्थित करोगे, एल्बम बनाओगे, हाँ जी। तो इन्हीं सिक्कों की कीमत 10 गुना हो जाएगी। राइट। अभी जैसे ये 20 रुपए में ले रहा हूँ, हाँ जी। अगर आप किसी दुकान पे खरीदने जाओगे तो 100 से 200 रुपए मिलेगा। राइट। तो ये जब आप व्यवस्थित इसका फोल्डर में लगाओगे, एल्बम बनाओगे हाँ जी। और सीक्वेंस वाइज लगाओगे, ईयर वाइज और मिनट वाइज करोगे, ओके तो यही सिक्के लाखों रुपए के हो जाएंगे। ओके। पूर्णता की कीमत है, मैं आपको बार बार बताता हूँ और ऐसी चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी पैकेट आता था खाने का, चिप्स का पैकेट या फिर शैम्पू का, टूथपेस्ट का, तो बड़े बड़े पैकेट आते थे। 200 ग्राम की पेस्ट होती थी, 20 लीटर का तेल का डब्बा आता था, या चिप्स का पैकेट 200-250 ग्राम का बड़ा वाला लेस का। लेकिन आजकल हर चीज़ छोटी 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 करने लगे। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण नहीं है कि परिवार छोटे हो गए, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि हर व्यक्ति को पूर्णता का आनंद प्राप्त करना है। पहले एक परिवार जो होता था, सामूहिक परिवार, वो एक परिवार पूर्ण परिवार होता था। तो उसमें बड़ा चिप्स का पैकेट आता था, बड़े तेल के डब्बे आते थे, 100-100 किलो की गेहूं की बोरियां आती थी, तो उसमें पूर्णता मिलती थी। अब क्या, परिवार सब बिखर गए, सब अलग अलग हो गए, यहाँ तक कि भाई बहन भी अपने आप को अलग अलग मानते हैं। अगर हम 50 रुपए का चिप्स का पैकेट भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन 5-7 साल के बच्चों को अगर हम 50 रुपए का चिप्स का पैकेट लेके दे देंगे और कहेंगे 2 ही भाई बहन खा लो, दोनों सेटिस्फाई नहीं होंगे, दोनों असंतुष्ट रहेंगे। बहन की दिक्कत रहेगी कि भाई ने ज़्यादा खा लिया, भाई कहेगा बहन ने ज़्यादा खा लिया। लेकिन इसी जगह आप 5-5 रुपए वाले या 10-10 रुपए वाले 2 अलग अलग चिप्स के पैकेट लेके दे दोगे, दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरा पैकेट उसने खाया, तो यहाँ पे उसको पूरा खाया मैंने। तो ये एल्बम जब पूरा हो जाएगा, हाँ जी। तब इसकी कीमत जो मिलेगी वो ऐसे अधूरे की नहीं मिलेगी। ओके। तो इसको पूरा करिए, हाँ जी। वो पूर्णता का आनंद आप उठाइए, राइट। और अगर बेचना चाहते हैं तो फिर अच्छी कीमत में बिकेगा। हाँ जी, थैंक यू। ये 2 रुपए के जो नोट हैं, ये 3 रुपए का एक जाता है। ओके। इनकी कंडीशन अच्छी होती तो 4 से 5 रुपए तक जाता। ओके। इसमें एक नोट आता है यहाँ पे स्टार्टिंग में, यहाँ पे अंक 2 गुजराती में लिखा होता है, गुजराती में, हाँ। वो 6,500 रुपए का एक नोट ओके। होता है। ओके। तो अगर वो वाला नोट इसमें नहीं है, नहीं है। अगर वो होता तो एक नोट हाँ के जी। 6,500 हाँ जी। मिलते हैं। हाँ जी। ये जो नोट होते हैं ये KR पुरी का नोट है, हाँ। इसके लगभग 40 रुपए मिलते हैं। ओके। लेकिन कंडीशन इसकी बहुत खराब है, हाँ जी। इस वजह से इसके 15 रुपए मिलेंगे। ओके। तो 10 का नोट 15 रुपए बिकेगा। अगर ये बिल्कुल फ्रेश होता तो 40 में जाता। राइट। ये 1 रुपए के जो नोट हैं, इसमें कुछ नोट वैल्यूबल होते हैं, 1957, 63, 64, और स्टार्टिंग में जहाँ पे यहाँ पे सिक्के की जगह फूल आता है। ओके। तो इसमें फूल वाला एक भी नोट नहीं है, सब सिक्के वाले नोट हैं, हाँ जी। इस वजह से वैल्यूबल नहीं है। इसके अलावा 64 का नोट अगर होता है तो एक नोट के 15,000 मिलते हैं। ओके। तो कई लोग हैं जिनके पास 10-10, 15-15 नोट भी मिलते हाँ हैं, जी। हाँ जी। तो मेरे से 1.5 लाख रुपए लेके गए हैं, हाँ जी। लेकिन इसमें नहीं है। ओके। तो ये नोट भी आप अभी संभाल के रखिए। और इसमें क्या करिए, ये ईयर लिखा होता है पीछे सिक्के के सन पे, ये देखिए। तो ऐसे आप हर सन का एक एक नोट यदि इकट्ठा करते हैं, हाँ जी। और यहाँ पे इंसेट भी अलग अलग होता है, वो इकट्ठा करते हैं, तो उसे कहा जाता है सिग्नेचर सेट। ओके। 1 रुपए के नोट में 65 नोट निकले हैं, ओके। अलग अलग सिग्नेचर में, अलग अलग इंसेट में। ओके। अगर वो 65 नोट आप लेके आते हैं हाँ जी। तो उसके 35,000 रुपए मिलते हैं ओके। यूएनसी कंडीशन में। सिर्फ 65 रुपए के 35,000 रुपए। राइट। लेकिन फिर शर्त वही है
हाँ जी, कि वो सेट पूरा होना पूरा चाहिए। होना चाहिए, right। हाँ, हाँ जी, अगर उसमें एक नोट भी कम है तो 35,000 नहीं मिलेगा। ओके, अगर उसमें से एक नोट आप मेरे को ऐसे खुला दोगे हाँ जी, तो मैं उसके 5 रुपए भी नहीं दूंगा, राइट, लेकिन जैसे ही आपने उसको सेट में लगा सेट में दिया लगा दिया। तो मैं उसके हो सकता है 1000 रुपए दे दूं, राइट, क्योंकि वो पूरा सेट कंप्लीट हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस लाइन में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि आपके पास कलेक्शन जो है वो पूरा होना चाहिए हाँ जी, या फिर वैल्यूएबल होना चाहिए। ओके, जो कॉमन सिक्के होते हैं वो नहीं बिकते हैं। हाँ जी, ब्रास निकल के जो सिक्के हैं हाँ जी, ये सरकार ने चलन के लिए बनाए थे, ओके, मतलब लेने देने के लिए, हाँ जी, हाँ जी, विनिमय के लिए बनाए ना। ये हाँ जी। वस्तु लोगे तो आप मुद्रा दोगे राइट, तो उसके विनिमय राइट, के लिए बनाए हैं हाँ ये। जी, तो ये बेचने के लिए तो बनाए नहीं है। राइट, लेकिन कुछ फ्रॉड लोग वीडियो डालते हैं कि ये वाला सिक्का 1 लाख का, हाँ। ये वाला सिक्का 5 लाख का, हम्म। तो आम पब्लिक कंफ्यूज और हो जाती है सर और उसके ऊपर इकट्ठा आपकी करती फोटो लगी होती है। है। फोटो तो आप क्या करें। हाँ, इसमें ये वाले जो सिक्के कामराज, हैं, हाँ, के कामराज हो गए या दूसरे हो गए, नवरोजी के हो गए, ये है कॉपर निकल है, ये कॉपर ब्रास निकल। निकल है। तो हाँ ये जी। कॉपर निकल का होने की वजह से ये मेटल का रेट बढ़ गया है। ओके, तो ये जितने भी 5 रुपए वाले सिक्के हैं, ये सब 10-10 रुपए में बिकेंगे। ओके, तो अगर ये बेचना हो तो ये बिक जाएंगे हाँ 10-10 रुपए में, हाँ ये वाले नहीं बिकेंगे। ओके, अब कुछ लोग आते हैं सोचते हैं यार 5 रुपए के 10 रुपए क्या फर्क पड़ता है यार, हाँ जी, लेकिन आप उसको बड़ा सोचो ना कि यदि आप 5 लाख रुपए के सिक्के लाओगे हाँ जी, तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा ना। हाँ जी, राइट, 1 का 2 किस बिजनेस में होता है? सही बात, किसी भी बिजनेस का नाम ले लो, सोने में होता है कि 1 का 2? नहीं, करोड़ों रुपए आदमी लगाता है, Right. 1%, 2%, 5%, Right. 10% पे धंधा करता हाँ है। जी, इसमें आपका 100% प्रॉफिट हो रहा है। राइट सर, और इसमें कोई बंधन भी नहीं है कि आप 100 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करो या 1000 से करो या लाख से करो। राइट, और ये जरूरी भी नहीं है कि आपको जो सिक्का बेचना है वो खरीदो, हाँ जी, आप बाजार में से इकट्ठे भी तो कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, अगर 5-5 रुपए वाले, 2 रुपए वाले, 1 रुपए वाले सिक्के आपने स्मारक सिक्के इकट्ठे किए, 10-10 रुपए में बिकते हैं। राइट, 1 रुपए वाला भी 10 में बिकेगा, राइट, तो 10 गुनी कीमत हो गई। राइट, आप 1 लाख के सिक्के लाओ, 10 लाख रुपए ले जाओ, हाँ जी, तो अच्छा प्रॉफिट होता है इसमें बहुत। इसमें 88 की महंगी होती है, हाँ जी, नोएडा मिंट की। हाँ जी, 88 बॉम्बे है ये। 88 अच्छा। नोएडा अगर होती ना। ओके। मिंट मार्क पता है आपको हाँ जी, कि नहीं पता? पता है, हाँ, अच्छे ये से बॉम्बे, ना, बॉम्बे ना ये 83 बॉम्बे है। हाँ जी, ये अगर हैदराबाद होता तो 5 लाख रुपए। ओके, सर ये क्रॉस साइंस है, ग्रास कॉइन 2005 का 1000 रुपए। अच्छा, सर इसमें देखिए, ये 91 हैदराबाद है, नोएडा होता तो 50,000 रुपए मिलते। ये 91, आपने वीडियो नहीं देखे, मेरे को ऐसा हाँ लग जी, रहा है। वीडियोस देखे हैं भाजी, किन्ने? काफी सारे देखे हैं, आप उसको नोएडा समझ के लाए होंगे। नहीं नहीं, नहीं, सॉरी, ये 92 तो है लेकिन नोएडा नहीं है। अगर नोएडा होता तो इसके 2,500 रुपए मिलते हैं। आपको याद है कौन कौन से सिक्के महंगे में बिकते हैं? हाँ जी, याद है आपको कौन कौन से सिक्के महंगे में बिकते हैं? हाँ क्रॉस साइंस वाले और दूसरे, एक आपने बोला था, अभी आपके कलेक्शन में आपके हिसाब से सबसे महंगा सिक्का कौन सा है आपके हिसाब से, जिसके बल पे आप आ गए इतनी दूर? है कोई सिक्का याद है आपको? सर मुझे तो वो इंदिरा गांधी का और इसका था, वो जो इंदिरा गांधी का हाँ 80 जी। लाख रुपए और डुप्लीकेट वाला 1 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, डुप्लीकेट कॉइन 1 करोड़ में नहीं बिकते हैं। और ये एफएसएस के कॉइन तो नहीं बिकेंगे, ये आपके हाँ पास जी। मैसेज भी आ गया हाँ होगा, जी, हाँ जी, है ना दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको इतना बता देता हूँ कि 20 रुपए का कोई भी सिक्का आप कलेक्ट मत करिए। 20 रुपए के आज़ादी के अमृत महोत्सव के या फिर रेन ड्रॉप वाले कोई भी सिक्के नहीं बिकेंगे। 20 रुपए का कोई सिक्का कलेक्ट नहीं करना है बेचने के पर्पज से। कलेक्शन के पर्पज से तो आपको हर एक सिक्का करना है, लेकिन यदि बेचने के पर्पज से आप 20 रुपए का सिक्का कलेक्ट करते हैं तो कृपया ना करें, क्योंकि 20 रुपए के सिक्कों की ना तो कोई डिमांड है और ना उनका कोई मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट मिलने वाला है। तो 20 रुपए का सिक्का हमें बेचने के पर्पज से कलेक्ट नहीं करना है। और जब भी आप मेरे से मिलने आते हैं तो 20 रुपए का कोई भी साधारण सिक्का बेचने के लिए नहीं लाना है। हाँ, कुछ रेयर है, एरर है, उसकी बात अलग है, लेकिन कॉमन सिक्का 20 रुपए वाला नहीं बिकेगा। ये 20 रुपए के जो सिक्के होते हैं ना बायोमेटेलिक, इसमें जो सेंटर वाला पीस होता है वो ब्रास निकल का होता है और बाहर वाला जो पीस होता है वो कॉपर निकल का होता है।
ये वाले जो जनरल सर्कुलेशन में 20 रुपए के सिक्के जारी किए गए हैं, ये कोई भी सिक्का वैल्यूएबल नहीं है, तो इसे बेचने के पर्पज से इकट्ठा मत करिए। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गुरचरण सिंह गिल है। तो मैं भाजी को मिलने के लिए आया हूँ पूना से। तो बहुत खुशी हुई मिलके। ये तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। मेन है सच्चाई। तो भाजी के पास सच्चाई है, तो इसके बारे में दो राय नहीं है, राइट। तो भाजी इज द एंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, यह थी हमारी चाय पर चर्चा गुरचरण सिंह गिल जी के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।